हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो आईपीओ होता है, इसके बारे में यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पहला पॉइंट आईपीओ क्या होता है, सेकंड है आईपीओ खरीदने के फायदे, थर्ड आईपीओ कैसे खरीदें, फोर्थ ऑप्शन है आने वाले आईपीओ कैसे चेक कर सकते हैं, फिफ्थ है आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी आप देख रहे हो कि अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। और आईपीओ कंपनी लॉन्च क्यों करती है? जब कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है या फंड ज्यादा चाहिए तो फंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके डीमैट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार जनता के लिए जारी करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। या फिर जब कोई प्राइवेट कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती है और अपने शेयर को पहली बार बाजार में बेचती है, वो आईपीओ होता है। आईपीओ रिलीज होने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रह जाती, बल्कि पब्लिक बन जाती है। पब्लिक क्यों बन जाती है? क्योंकि उस पे लोगों का पैसा, पब्लिक का पैसा लगा होता है, इसलिए वो पब्लिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, एबीसी एक कंपनी है जिसका बात करूं वैल्यूएशन 200 करोड़ का। कंपनी को 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। यह समझिए कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए का उसको फंड कलेक्ट करना है, उसको नीड है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी? अगर बैंक से पैसे लोन लेगी, ये समझिए कंपनी ने 50 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया, तो उस पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जो कि उसको कॉस्टली रहेगा। तो कंपनी क्या करेगी? अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। आईपीओ लॉन्च करके फंड कलेक्ट करके बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। अब सेकंड थिंग है, आईपीओ अप्लाई करने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स है। पहला चीज है कि जो आपको शेयर्स है एक सस्ते भाव में आपको मिलेंगे। अग- अच्छे शेयर्स आपको सस्ते भाव में मिलेंगे क्योंकि पहली बार वो शेयर बाजार में आ रही है, राइट। और सेकंड चीज है, इस पे आपको जो प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहेगी, चाहे छोटा ट्रेडर्स हो या बड़े ट्रेडर्स हो, दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी सेम रहेगी। जरूरी नहीं कि आप हर एक आईपीओ में आप पैसे लगा रहे हैं तो आपको सारे आईपीओ में आपको प्रॉफिट निकल कर आए, राइट। तो मोस्टली आईपीओ में आपको 90% आपको प्रॉफिट निकल कर आता है। ये समझिए 10% आपको आईपीओ में लॉस भी होता है। लेकिन उसके पहले पहले आपको जिस कंपनी का आईपीओ आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर आप रिसर्च कर लीजिए। कंपनी का कंपनी कैसी है, कितना इस पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसके बिहाफ पे आप कंपनी आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप एनालिसिस करके आप करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट के चांसेस है 90% है। यानी आप ये समझिए कि आपने जितने आईपीओ अप्लाई किया है तो उस पर मोस्टली प्रॉफिट निकल कर आएगा। 10% चांसेस ये है कि आपको इस पे लॉस भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके उस पे, आपके माइंडसेट के ऊपर कि आपने कौन सी कंपनी का आईपीओ आपने अप्लाई किया है क्या। तो उसके बिहाफ पे आपका सारी चीजें रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अलॉटमेंट की गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपका किसी एबीसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, आपने इस पे 2 लॉट अप्लाई किया है। 2 लॉट आपने अप्लाई किया, जरूरी नहीं कि 2 लॉट आपको मिलेंगे, आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आईपीओ जो अप्लाई होता है लॉट के फॉर्म में होता है, उस पे एक लॉट में बंचेस ऑफ शेयर्स रहते हैं, तो लॉट का मल्टीपल अप्लाई होता है। थर्ड है, लिमिटेशन भी रहती है।
किसी भी कंपनी का मान लीजिए आईपीओ आता है तो उसपे एक लिमिटेशन रहती है कि एक उससे डीमेट से इस पर्टिकुलर आईपीओ का इतने लॉट ही आप खरीद सकते हैं। फोर्थ, जरूरी नहीं कि जो आपने जितने लॉट आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने 10 लॉट अप्लाई किया है तो 10 लॉट आपको मिले। आपको 2 भी मिल सकते हैं या 1 भी मिल सकता है। गुडविल ब्रोकिंग फर्म में कैसे आईपीओ खरीदें? यदि आपका पहले से गुडविल में डीमैट अकाउंट है तो आप गूगल ब्राउज़र पे जाइए, gwcindia.in वेबसाइट को लॉगिन करिए। वहाँ पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में गीगा वेब पे आप क्लिक करिए, आईडी पासवर्ड इंटर करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड पे टॉप पे पॉपअप को क्लिक करके यहाँ से भी आईपीओ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।